खेल मंत्रालय के प्रभारी हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और खिलाड़ी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका वर्तमान जो समारोह हो रहा है ये आपका पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं। क्योंकि जो भी खेल के मैदान में उतरता है उसकी अपनी आकांक्षा और इच्छा भी होती है। जैसे कोई भी पत्रकार जब पत्रकार बनता है तो वो भी इसका चाहता है कि हम भी इस अखबार के कभी संपादक बनेंगे। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए हैं कि जिसने गोवा जीता उसके सामने लक्ष्य है ओलंपिक का, उसके सामने लक्ष्य है एशियन गेम्स का। आज से 30-40 साल पहले भारत का जब कभी भी ओलंपिक में कोई जाता था खिलाड़ी, मुझे याद है कि पीटी उषा को कांस्य पदक मिला था, तब उसका पूरा देश में सम्मान हुआ था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि योगी जी ने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। और ये बताता है कि जो उन्होंने राशि निर्धारित की, जो इनाम की राशि निर्धारित की, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोल्डर में भी देख चुके हैं और यहां पर भी फिल्म देख चुके हैं कि कितना बड़ा अमाउंट आपको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने निर्धारित किया है। और 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ का पुरस्कार उन्होंने नगद रूप से दिया है। और यहां तक व्यवस्था की है कि जो खिलाड़ी भूतपूर्व हो जाएंगे उनके जीवन यापन के लिए पूरी जिंदगी भर उनको प्रोत्साहित कर, जो उन्होंने जो कुछ भी किया है देश और प्रदेश के नाम किया है, उसके लिए वो भी इंतजाम किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक योगी जी ने अपने बजट में भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवस्था की है पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी उसे कुछ बढ़ाकर ही किया जाएगा। ये अपने आप में उनकी खेल के प्रति रुचि दर्शाती है। सप्लीमेंट्री में भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था तो मूल बजट में की थी और सप्लीमेंट्री में भी लगभग 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि खेल के प्रति उनकी कितनी रुचि है। आज विश्वविद्यालय बन रहा है मेरठ में ध्यानचंद जी के नाम से। ध्यानचंद जानते थे कि वो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाना ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए खेल के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन एक बात आज मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया, क्योंकि खिलाड़ी बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए और जिनको प्रॉपर प्रशिक्षण समय के ऊपर मिल जाता है, निश्चित रूप से अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो वो अपने करियर का हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, हम तो मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे खास तौर से कि उसमें भी खास तौर से ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जो जिनका किसी न किसी रूप में खेल से हमेशा वास्ता रहा हो। बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन हमसे बात के भी वक्ता हैं। हम फिर से एक बार जिन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिन लोगों को नगद पुरस्कार राशि दी गई, उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं। और एशियन गेम्स में या ओलंपिक में जिन्होंने लोगों ने विशेष रूप से स्थान प्राप्त किया है और वहां से मेडल प्राप्त करके आए, चाहे वो गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, उनको भी बधाई देता हूं। आज खास तौर से अभी हमारे खेल मंत्री जी कह रहे थे कि कई लोगों को गेस्टेड ऑफिसरी मिली है केवल खेल के कारण। यहां पर जो ओलंपिक हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी ललित कुमार, जो हॉकी में विशेष रूप से ललित कुमार उपाध्याय हॉकी में आज वो एक डीएसपी की नौकरी प्राप्त पाई। और एक बच्ची को खास तौर से जब ये ख्याल आया, उस समय अपने आप वो कम्पिटिट कर रही थी, उस समय जब ये ख्याल आया कि हमको इस प्रकार की नौकरी मिल सकती है, तो उसने अपने
स्वयं उद्बोधन में इस बात को इंगित भी किया था कि हमारे जब ख्याल हमको आया तो हमने फौरन उसको कंपटीशन को क्वालिफाई कर लिया, जीत लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूं और आप सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है एशियन गेम्स के प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने का। मैं सादर अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया मंच पर पधारें और 19वें एशियन गेम्स 2022 हांगझाओ जो चीन में संपन्न हुआ उसके प्रतिभागी खिलाड़ी कृपया नाम सुने और तत्काल यहां पंक्तिबद्ध हों। सुश्री तान्या चौधरी, ज्योति शुक्ला, शिवा सिंह, तेजस्विनी सिंह, शैली सिंह, विक्रांत बालियान, सूरज यादव, विशाल यादव, विकास कुमार, आशा शर्मा, श्रीमती किरण, सुश्री अन्वेषा देव और श्री विनीत कुमार। कृपया आप सब पंक्तिबद्ध हो जाएं। सबसे पहले आवाज दे रहा हूं सुश्री तान्या चौधरी को। बागपत की तान्या चौधरी, एथलेटिक्स हैमर थ्रो, 5 लाख रुपए की राशि आपको मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद श्री ज्योति शुक्ला, सुश्री ज्योति शुक्ला जी कानपुर की हैं, हैंडबॉल टीम गेम में इन्होंने प्रतिभाग किया, 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर रही हैं। सुश्री शिवा सिंह, लखनऊ की सुश्री शिवा सिंह, ये भी हैंडबॉल टीम गेम की हैं और 5 लाख रुपए की धनराशि इनको मिल रही है। सुश्री तेजस्विनी सिंह प्रयागराज की हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी प्रतिभाग किया और 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। सुश्री शैली सिंह, झांसी की शैली से इसके पश्चात एथलेटिक्स की हैं, लंबी कूद में प्रतिभाग किया इन्होंने और इन प्रोत्साहन आज हो रहा है। शैली सिंह इस समय मंच पर है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए। इसके पश्चात श्री विक्रांत बालियान, मेरठ के विक्रांत बालियान अब जाएंगे। वुशु में इन्होंने 60 किलोग्राम भार एकल में प्रतिभाग किया। विक्रांत बालियान मंच पर है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात श्री सूरज यादव, कृपया आप अपनी प्रोत्साहन राशि ग्रहण करें। काशी के सूरज यादव, ये भी वुशु में 70 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके पश्चात श्री विशाल यादव, काशी के ही श्री विशाल यादव फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, टीम गेम में प्रतिभाग किया विशाल यादव ने। आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? खिलाड़ियों का सम्मान करने लिए कृपया बजाएं। श्री विकास कुमार बुलंदशहर के, जब आप मंच पर आएंगे तो आपके लिए ये तालियां बजाएंगे। श्री विकास कुमार बुलंदशहर के घुड़सवारी में 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। आशा शर्मा, कृपया आप आए। ब्रिज महिला टीम प्रतिभाग, 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। सुश्री आशा शर्मा और उसके पश्चात श्रीमती किरण, सहारनपुर की जू जित्सु, 63 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभाग किया। सुश्री किरण मंच पर हैं, माननीय डिप्टी सीएम महोदय के कर कमलों से प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रही हैं। सुश्री अन्वेषा देव, गौतम बुद्ध नगर की जू जित्सु ने वाजा, इसमें प्रतिभाग किया और 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। बेटियां भी बहुत आगे निकल रही हैं उत्तर प्रदेश में। श्री विनीत कुमार, मुजफ्फरनगर के, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस श्रेणी में वॉलीबॉल, श्री विनीत कुमार, 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खिलाड़ियों को। और अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता के, भारत माता के। एशियन एवं पैरा एशियन गेम्स 2023 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के भव्य एवं गरिमामय सभागार में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे खिलाड़ी, पत्रकार मित्रों, जब हम लोगों का जमाना था बचपन में, तब कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब।
लेकिन हमारी सरकार ने इन परिस्थितियों को बदलने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मार्गदर्शन में पूरी दुनिया में भारत का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है। खेल के क्षेत्र में तो विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जब खिलाड़ी दुनिया के दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए जाते थे तो भारत में, उत्तर प्रदेश में उसका चर्चा भी नहीं होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी तय किया कि अपने देश के सभी खिलाड़ियों को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुविधाएं तो देंगे ही, और सभी राज्यों में व्यवस्था तय की कि हमको अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की व्यवस्था देने के साथ साथ जब उनका आगमन हो, जब वो विदेश में जाए, दोनों स्थानों पर उनका विशेष सम्मान हो, उनको विदाई भी दी जाए और उनके आगमन के लिए स्वागत की व्यवस्थाएं भी की जाए। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उत्कृष्ट श्रेणी की सेवाएं भी देने का काम हमने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बजट में बढ़ोतरी भी की है। इसके अलावा उनके जीवन यापन में कहीं कोई दिक्कत न है, व्यक्तिगत रूप से भी उनको हमने अटेंशन देते हुए उनके जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज आप देख रहे हैं 62 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि बड़े पदों पर, गजटेड पदों पर, उच्च पदों पर हम सीधे जो हमारे पदक प्राप्त खिलाड़ी उनको भर्ती करेंगे, उनको सेवा मिलेंगे। ये आपका सम्मान नहीं है, देश के उन नौजवानों का सम्मान है जो भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों पर ले जाकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत माता का परचम फहराना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भारत माता की ताकत को सब लोगों ने देखा, बहुत दिनों की बात नहीं, 22 जनवरी को भारत माता की ताकत को दुनिया ने देखने का काम किया। माननीय मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जब भव्य रामलला का मंदिर का लोकार्पण हुआ, हम देख रहे थे पूरी दुनिया में ट्विटर पे अयोध्या ट्रेंड कर रहा था। यह सब बदलता हुआ भारत है। आज हम हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे खेल हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर हो। भारत अब विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह संभव हो पाएगा आप लोगों की ताकत के बदौलत। मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रण लेकर के, आज आपको यहां से प्रण लेकर के जाना पड़ेगा, आपको तय करके जाना पड़ेगा कि भारत माता जब 2047 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही होगी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर चुकी होगी। और यह सब आपके हाथ में है, यह ताकत आपके हाथ में है। मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूं, बधाइयां देता हूं और आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्राणपण से तैयार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। धन्यवाद।